नमस्कार, जोहार, प्रणाम। मुख्यमंत्री मैया समान योजना के 51 लाख लाभुक महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, जितने भी झारखंड के लाभार्थी महिला हैं, जो लोग मैया समान योजना का लाभ उठा रहे हैं, उन सभी महिलाएं के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। आज के दिन उन सभी के बैंक खाते में पैसा भेजा जाएगा। जी हाँ, जितने भी माताएं बहनें थे, जिन लोगों को 21वीं और 22वीं किस्त का इंतजार था, अब उन सभी माताएं बहनें के बैंक खाते में पैसा आने वाला है। ये डायरेक्ट हमारे झारखंड के सरकार सीएम द्वारा आदेश हो गया है और जो डीसी कार्यालय है वहाँ पे जो बजट पास हुआ था उसका बजट का पैसा आ गया है। बस अब आप सभी के बैंक खाते में पैसा आना बाकी है। जैसे ही डीसी संदेश दे देगा सभी का आ जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आपको सभी महिलाओं को 2500 प्लस 2500 जल्दी करो ये काम। अगर आप सभी को 2500 प्लस 2500 लेना है तो आप जल्दी ये काम करें। अगर आपका जो लाभार्थी लिस्ट का सूची में नाम नहीं है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन सत्यापन ऐसा है कि बहुत महिलाओं का नाम सत्यापन के द्वारा निकला है। अगर आपका नाम सत्यापन में नहीं है तो ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है। आप फिर भी सत्यापन कर सकते हैं। जाकर आप जिन महिलाओं का नाम से सत्यापन नहीं भी लिस्ट जारी हुआ है वो सब भी जाकर सत्यापन करा सकते हैं और 21वीं और 22वीं किस्त का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको कैंप में जाना होगा या पंचायत भवन में जाना होगा या पंचायत सचिवालय में जाना होगा। जितने भी 51 लाख महिला हैं उसमें से पहले में 37 लाख महिलाओं को मिलेगा, जिसमें 87 करोड़ रुपया का बजट पास हुआ है। जो भौतिक सत्यापन होने के बाद जितने भी माताएं बहनें हैं उन सभी माताएं बहनें के बैंक खाते में आने वाला है। इसलिए अगर आप भी पैसा लेना चाहते हैं मैया समान योजना का तो सबसे पहले आप सत्यापन करा लें। सत्यापन करने के बाद आपका जैसे ही लाभार्थी लिस्ट में नाम आ जाएगा मैया समान योजना का, वैसे ही आप सबको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए सत्यापन करा ले तो जल्दी आपको पैसा मिलना भी शुरू हो जाएगा। जितने भी लाभार्थी महिला हैं उन सभी के लिए यही सूचना है और मेरा तरफ से अनुरोध है भी है कि आप सत्यापन करा ले, तभी जाके आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं, मुख्यमंत्री मैया समान योजना के लाभार्थी के बैंक खाता में 5000 करके एक साथ भेजने के लिए झारखंड ने कई जिले में पैसा ट्रांसफर कर दिया गया है। यानी दोस्तों, मुख्यमंत्री मैया समान योजना का पैसा सभी जिला में ट्रांसफर हो चुका है। बस अब जो बचा है वो महिलाओं के बैंक खाते में पैसा आना बाकी है जितने भी हैं सभी को। यानी जो 24 जिला है, 24 जिला में पैसा ट्रांसफर हो चुका है, जो 5,000 रुपया करके आप सभी के बैंक खाते में आने वाला है। यानी 21वीं और 22वीं किस्त मिलाकर 2500 प्लस 2500 करके 5,000 रुपया की राशि आने वाली है। ये बजट सरकार के द्वारा जो है कि वो हो चुका है बजट पास, अब आपके बैंक खाते में आना बाकी है। यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मैया समान योजना का पेंशन योजना के लाभार्थी को पैसा भेजने के लिए 10,263 करोड़ का आवंटन किया है। यानी दोस्तों, जो लाभार्थी महिला हैं उन सभी को पैसा देने के लिए 10,063 करोड़ का पैसा बजट पास हुआ है। यानी सभी महिलाओं को देने के लिए 10,063 करोड़ का 263 करोड़ का बजट पास हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा महीना पैसा है। लेकिन ये पैसा 7 महीना का है। यह पैसा सभी जिला में ट्रांसफ़र हो चुकी है। अब वहाँ से आप सभी लाभार्थियों के बैंक खाते में मिलने वाला है। यानी पैसा तो ट्रांसफ़र हो चुका है, बस आप सबके खाते में आना बाकी रह गया है। बहुत जल्द ये आपके बैंक खाते में भी पहुंच जाएगा और आप लोग को मिल जाएगा। इसको लेकर सत्यापन और लिस्ट बनने की प्रक्रिया तेज हो चुकी है और इस जैसे ही बजट पास हो चुका है वैसे ही जो लाभार्थी लिस्ट है वो बनने में तेज हो चुका है। पूरा प्रक्रिया तेज कर दिया गया है कि जितने भी लाभार्थी महिलाएं सभी को जल्दी जल्दी मिले। इसलिए आपको अगर 2500 रुपया का राशि लेना है तो आपको जल्दी से जल्दी ये काम करवा लेना है, तभी जाकर आपको ये पैसा मिलने वाला है। अगर आप नहीं कराते हैं तो आपको 5,000 रुपया की राशि नहीं मिलेगा। इसलिए सत्यापन करा लें, क्योंकि इसके बाद लाभार्थी के खाते में पैसा दिया जाएगा। यानी जैसे ही भौतिक सत्यापन पूरा हो जाएगा वैसे ही सभी लाभार्थी महिलाओं को पैसा दिए जाएंगे और जितने भी लाभार्थी महिला हैं उन सबको पैसा जैसे भौतिक सत्यापन पूरा हो जाता है, उसका लाभार्थी लिस्ट जारी हो जाता है, वैसे ही पैसा मिलना शुरू हो जाएगा।
इसलिए जिन माताएं बहनें अभी तक से नहीं भौतिक सत्यापन करवाए हैं वो लोग जाकर भौतिक सत्यापन पहला तो करवा ले, और जितना जल्द हो सके उतना जल्दी करवा ले, क्योंकि अगर आपका लाभार्थी लिस्ट में नाम नहीं जुड़ता है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। जो 5,000 रुपये की राशि है वो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आप जाकर सबसे पहले लाभार्थी सूची में अपना नाम दर्ज कराएं। और अगर आपके शहर में नहीं हो रहा है भौतिक सत्यापन तो आप अपने ग्राम के मुखिया से जाकर ये संपर्क कर सकते हैं कि सत्यापन क्यों नहीं हो रहा है, और नहीं अगर होगा तो कब होगा। सो सारा कुछ का जानकारी आप अपने गांव शहर या टोले मोहल्ले का मुखिया से बात कर सकते हैं। और जो भी डॉक्यूमेंट लगेगा सबको सही करा लेना है और तभी जाकर आपको पैसा मिलेगा। लेकिन अगर आपका उम्र 50 साल से ऊपर हो गया होगा तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। और अगर इसको देखने के लिए आप अपने राशन कार्ड में चेक कर सकते हैं। इसके लिए जो मिनिमम आयु रखा गया है वो 18 से 50 वर्ष से नीचे का है। अगर 18 से 50 वर्ष प्लस हुआ है तो आपको नहीं मिलेगा। मैया योजना का सत्यापन कई जगह पर किया जा रहा है। कुछ जिला में तो पंचायत स्तर पर सत्यापन का प्रक्रिया चल रही है, और बहुत ऐसे ऐसे तो आप झारखंड के सभी जिला में सत्यापन चल रहा है, लेकिन बहुत अभी बहुत जिला में शुरू भी नहीं हुआ है। और बहुत जिला में पंचायत स्तरीय पर सत्यापन हो रहा है, और पंचायत स्तरीय में जो हो रहा है वो मुखिया के द्वारा हो रहा है। इसलिए अगर आपके शहर में मुखिया के द्वारा पंचायत स्तर में हो रहा है तो आप मुखिया से संपर्क लेकर आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, सत्यापन फॉर्म भर सकते हैं, और फिर से इसका लाभ ले सकते हैं। कुछ जगह में आंगनबाड़ी केंद्र कहीं कहीं का अंचल कार्य के भौतिक सत्यापन कार्य चल रही है। इसके साथ साथ सभी वोटर कार्ड धारी का SIR फॉर्म भरना भी जरूरी है। और दोस्तों जितने भी लाभार्थी महिला हैं उन सभी को वोटर कार्ड का SIR फॉर्म भी भरना जरूरी है। यानी जो महिला लोग लाभ ले रहे हैं उसके लिए ये जरूरी है, क्योंकि इसकी शुरुआत हो गई है। वोटर लिस्ट का नाम का कट जाने के कई सारे योजना का लाभ मिलना बंद हो सकता है, जैसे कि मैया समान योजना और भी कही जा सकती है। आप लोग को पता होगा दोस्तों कि अब सरकार फिर से चुनाव का समय आने वाला है। इसलिए सरकार ये कदम उठा रही है कि जिन महिलाओं के का वोटर कार्ड होगा वही महिला इस योजना का लाभ ले सकते हैं, और जिन महिला लोग के पास वोटर कार्ड नहीं होगा वो उसको ये पैसा नहीं मिलेगा। क्योंकि फिर से जो भौतिक सत्यापन चल रहा है उसमें भौतिक सत्यापन में वोटर कार्ड का मांग किया जा रहा है, और उसमें SIR नंबर खोज रहा है, क्योंकि वो देखना चाह रहा है कि कितने महिलाओं को हम दे रहे हैं जो हमको वोट दे रहा है। इसलिए सरकार ये पहल चलाया है। यहाँ पे देख सकते हैं DC ईस्ट सिंहभूम यानी पूर्वी सिंहभूम का DC भी ये ट्वीट किया है अपने ट्विटर पे, और अपने जितने भी सदस्य हैं उनको क्या खबर दिया है उसको हम लोग जानते हैं। जिला समन्वय समिति की बैठक के विभिन्न विकास योजना के आधारभूत संचालन कार्य की समीक्षा की गई। झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना शत प्रतिशत लागू को एक सप्ताह में ही भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करने, अस्पतालों में विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का सुदृढ़ करना, स्ट्रिक्ट लाइट्स पुल पुलियाँ सभी का निर्माण करने के लिए लंबे कार्य की तेजी से लाने का निर्देश दिया है। जितने भी विभाग के हैं सामान्य साथ में योजनाओं का संबंध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा जन रियासतों का निष्पादन संतुलित बरतने का निर्देश दिया है। यानी दोस्तों जितने भी फंडिंग पास होते हैं जिसमें आपका पुल हो गया, पुलिया हो गया, रोड हो गया, जितने कोई के लिए ये फंडिंग पास हुआ है उस सभी का पैसा रिलीज करने वाला है DC, और जल्दी से जल्दी इस कार्य को पूरा करने के लिए बोल रहा है। क्योंकि
इस काम को जितना जल्दी हो सके पूरा करने के लिए सरकार दे रहा है सभी को। और 7 दिनों के भीतर भौतिक सत्यापन भी पूरा हो जाएगा। और जैसे 7 दिनों के बाद भौतिक सत्यापन पूरा होगा उसके बाद आप सबको 2500 रुपये की राशि मिलना शुरू हो जाएगा। यानी 2500 प्लस 2500 कर करके 5000 रुपये की राशि आपके बैंक खाते में आने लगेगा। इसलिए जितने भी माताएं बहनें हैं वो जरूर से सत्यापन करा ले, नहीं तो आपका ये समान योजना का पैसा आना बंद हो जाएगा। ये आदेश डायरेक्ट आपको डीसी के द्वारा दिया गया है और ये आवेदन भी किया है सभी लोगों को कि जितना जल्द हो सके आप लोग मैया समान योजना का भौतिक सत्यापन जो चल रहा है उसको करवा ले, नहीं तो आपको आने वाले दिन में आपको दिक्कत हो सकता है और पैसा नहीं मिल सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन में मैया समान योजना, यानी मैया समान योजना सत्यापन को लेकर जरूरी आ सकता है। यानी क्या है जरूरी आ सकता है इसको हम लोग जानने वाले हैं। सारा कुछ यहाँ पे देखें, लिस्ट में नाम नहीं है, घबराने का बात नहीं है। अगर आपका भौतिक सत्यापन का लिस्ट में नाम नहीं है तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आप ऐसे भी जाकर भौतिक सत्यापन करवा सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है। अगर आपका नाम मैया योजना के सत्यापन लिस्ट में नहीं है तो घबराने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको पैसा 2500 रोका जाएगा। यानी दोस्तों अगर आपका नाम भौतिक सत्यापन में नहीं है तो आपको कोई घबराने की दिक्कत नहीं है, आपका पैसा नहीं रोका जाएगा। निचला नाम लिस्ट देखें, लिस्ट नाम का लिस्ट और उन सब ठीक है, आप निश्चित रहिए आपको योजना का लाभ मिलता रहेगा। यानी जिनका लिस्ट में नाम नहीं आया है उसको कोई घबराने की नहीं है, आपको लाभ मिलता रहेगा। जिनका लिस्ट में नाम आया है उनका सत्यापन इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं उनके डॉक्यूमेंट में कुछ मिस्टेक या गड़बड़ी मिला होगा। यानी दोस्तों उन्हीं महिलाओं का जो सत्यापन लिस्ट में नाम जारी हुआ है, उन्हीं महिलाओं का सत्यापन लिस्ट में नाम जारी हुआ है जिन महिलाओं का अभी तक से जिन महिलाओं को का डॉक्यूमेंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ी पाया गया है। तो उन्हीं महिलाओं को यहाँ पे देख सकते हैं आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड और अन्य दस्तावेज। यानी आपको सारा कुछ लेके जाना है, जो भी इसमें रिक्वायरमेंट है, जितने भी डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट है सभी चीज़ को आपको लेके जाना है, तभी जाकर आप इसका लाभ ले सकते हैं और इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। देखिए यहाँ पे, इसलिए जिनका नाम लिस्ट में है वो समय पर अपना सत्यापन जरूर करा ले। बाकी सभी बहनों निश्चित रहे, अफवाहों से बचे और सही जानकारी के लिए जुड़े रहें। और दोस्तों अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, आपका सारा कुछ में सही दिखा होगा, इसलिए आपका सत्यापन लिस्ट में नाम जाहिर नहीं किया है। उन्हीं महिलाओं का नाम लिस्ट में जाहिर किया है जिसका डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी दिखा है। उन्हीं महिलाओं का सत्यापन लिस्ट के लिए नाम चुना गया था और उसका लिस्ट जाहिर किया गया है। अगर आपका नाम लिस्ट जाहिर नहीं किया गया है तो आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, आपको पैसा मिलेगा। तो दोस्तों आप सबको वीडियो कैसा लगा? उम्मीद है कि वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमको कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं आपको एक वीडियो बनाकर या आपको कमेंट में रिप्लाई देकर आपका समस्या का हल का निवारण कर सकता हूँ। बाकी अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी प्रकार का और इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं, जय हिंद, जोहार।